नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जिस घटनाक्रम की चर्चा करने जा रहे हैं वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है और इसमें हम बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के बारे में। ये चर्चा में क्यों है? तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि एससीओ की बैठक पाकिस्तान में हो रही है और 9 साल बाद ऐसा देखा जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री वहां पे गए हैं। हालांकि भारत ने ये बहुत बात क्लियर कर दिया है कि हम जो पाकिस्तान जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य द्विपक्षीय वार्ता करना नहीं है। हम केवल शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में बातचीत करने के स्थान पर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए ही वहां जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, उसके बावजूद हम एससीओ की बैठक में क्यों हिस्सा ले रहे हैं? तो ये एससीओ की महत्ता को बताता है। अब इसके बारे में अगर हमको बेसिक जानकारी याद रखने की कोशिश करें तो आप ध्यान रखिएगा एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना वैसे तो 2001 में हुई थी और वर्तमान स्थिति यह है कि इसमें कुल मिला के 10 मेंबर स्टेट्स हैं। अगर इसके पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, 1996 में हुई थी और तब इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। इसमें मोटे तौर पर आप ध्यान रखिएगा, इसे एक यूरेशियाई संगठन माना जाता है जिसमें यूरोप यानी यूरोप से रशिया और एशिया के बड़े बड़े देश शामिल हैं। मोटे तौर पर आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो 10 मेंबर्स हैं उसमें रशिया और चाइना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान और मध्य एशिया के जो गणराज्य हैं जिन्हें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कहा जाता है वे भी इसमें शामिल है। यानी इसका महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आप ध्यान रखेंगे कि इसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ को यूरेशिया के क्षेत्र को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने के लिए बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है इसका गठन 2001 में हुआ। ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आंकड़ों की दृष्टि से पूरी दुनिया की लगभग 40% आबादी रहती है। शुरू में इसे S5 कहते थे, बाद में एक और सदस्य ऐड हुआ, तो कुल मिला के इसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान थे। मतलब शंघाई 5 के पास प्लस एक और। फिर भारत और पाकिस्तान 2 इसमें ऐड हुए 2017 में, तो हो गए 8 सदस्य। और उसके बाद से इसमें 2 सदस्य और ऐड हुए हैं जिनका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, जुलाई 2023 में कौन इसमें ऐड हुआ था याद रखिएगा, तो ईरान इसका भाग बना था। ईरान इसका 9th मेंबर था। और जुलाई 2024 में बेलारूस इसका सदस्य बना था। यानी कौन कौन से इसमें मेंबर हैं याद रख सकते हैं। 5 मध्य एशिया के गणराज्य जिन्हें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कहा जाता है, इसमें ईरान है, 6ठा हो गया। ठीक, भारत पाकिस्तान है, 8 हो गए, और रशिया और चाइना, कुल मिला के कितना देश हो गया? तो 10 देश इसमें वर्तमान में शामिल हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि यह सबसे बड़े रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में से है जिसमें ग्लोबल जीडीपी में इसका मोर देन 30% आप कह सकते हैं शामिल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक सहयोग है, ऊर्जा भागीदारी है, आतंकवाद, अलगाववाद, नशीले पदार्थ की तस्करी के खिलाफ, ठीक, यह एकजुट प्रयास करता है। मुख्य तौर पर मध्य एशिया के क्षेत्र में जो अमेरिका का बढ़ता प्रभाव देखा जा रहा था उसके जवाब के तौर पर भी इसे देखा जाता है। कई एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि यह अमेरिकी दबदबे वाले नाटो का एक काउंटर है। ठीक है, हालांकि भारत इसको नहीं मानता। भारत के लिए इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि भारत इसके माध्यम से मध्य एशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है, अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात रखना चाहता है, चाइना पर रशिया के माध्यम से दबाव डालना चाहता है, और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं वो भारत को ऐसे देखते हैं कि वो बड़े देश यानी चाइना और रशिया के दब प्रेशर में ना आ जाएं, वो भारत को एक काउंटर वेट के रूप में देखते हैं। ठीक है, कुछ आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो 10 देश हैं उसमें दुनिया की लगभग 43% आबादी रहती है, जिसमें भारत, चाइना, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और बेलारूस, इसके सारे के सारे आंकड़े यहाँ पे देख सकते हैं। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन याद रखिएगा कि मोर देन
40%, ठीक है, 43 भी एग्जैक्ट मत याद रखिएगा, ओनली मोर देन 40% आबादी यहाँ पे रहती है और जीडीपी में भी इसका बड़ा योगदान है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ और डिटेल्स आप याद रख सकते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बीजिंग चाइना में है। याद रखिएगा नाम शंघाई है, क्यों, क्योंकि शुरुआत इसकी शंघाई से हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग चाइना में है। ठीक है, पूछा जा सकता है। इसको कब बनाया गया था, तो इसको शंघाई समिट 2001 में बनाया गया था। रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा। बाद में इसका एक्सपेंशन हुआ। वर्तमान में कितने हैं, 23 मेंबर हैं। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और आपका बेलारूस। ईरान कब बना, 2023 में, और बेलारूस कब बना, 2024 में। इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, ठीक, और डायलॉग पार्टनर्स भी शामिल हैं। ठीक है, हालांकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो अभी जो इसकी बैठक हो रही है, आपको याद रखना है, अभी जो इसकी बैठक हो रही है वो पाकिस्तान में है, और ये जो बैठक है वह हेड ऑफ स्टेट्स की बैठक है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक। हालांकि नॉर्मली जो है इसमें राष्ट्र अध्यक्ष ही जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मामला था इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए, विदेश मंत्री गए हैं। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसके बाद इसमें आता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो सेकंड हाईएस्ट काउंसिल है, और फिर इसमें कुछ परमानेंट बॉडीज भी हैं जिस पे लगातार क्वेश्चन आता है। इसका सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय जो बीजिंग चाइना में है, और रैट्स जो इस क्षेत्र में अलगाववाद, आतंकवाद और नशीली दवाओं को रोकने के लिए काम करता है। इसका नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रैट्स। ये कहाँ पे है, तो ये ताशकंद उज्बेकिस्तान से काम करता है। इसके मेन गोल क्या है, तो यह है सुरक्षा संबंधी कारकों पे काम करता है, और जो सीमा विवाद रहे थे, हालांकि ज़्यादातर सॉल्व कर लिए गए हैं, उन सीमा विवादों को सुलझाने के लिए काम करता है। यह रक्षा सहयोग पे काम करता है और इंटेलिजेंस शेयरिंग पे काम करता है। जैसे कि इसमें एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021 में आयोजित किया गया था रशिया के द्वारा, और यह काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद निरोध और शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के अलावा एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन आदि के क्षेत्र में भी सहयोग करने पे बल देता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि भारत इसके माध्यम से कोशिश कर रहा है कि हम मुख्य रूप से मध्य एशिया के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना सके, यहाँ पे रीजनल इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी और स्टेबिलिटी को बढ़ावा दे सके, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सके, लॉ एनफोर्समेंट हो सके, और इसके माध्यम से भारत कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो भारत ने 12 जून 2012 को घोषित की थी, उसको बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके माध्यम से भारत अपनी चिंताएं, चाहे वो पाकिस्तान के संदर्भ में हो, अफगानिस्तान के संदर्भ में हो, टेररिज्म के संदर्भ में हो, काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से सामने रखता है। अब देखिए, सेंट्रल एशिया को लेकर ज़्यादातर कन्फ्यूजन बना रहता है, तो इस मानचित्र में आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिनको कहा जाता है कार्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ठीक है, ये 5 तान कहे जाते हैं, 5 तान्स, ठीक, इनको आप याद रख सकते हैं। 5 तान कौन है मध्य एशिया के, तो देख सकते हैं सबसे बड़े देश के रूप में आप यहाँ पे कजाकिस्तान को देख सकते हैं। इसके फर्दर साउथ में आप जाइएगा तो आपको उज्बेकिस्तान दिखेगा, किर्गिस्तान दिखेगा, ताजिकिस्तान दिखेगा और तुर्कमेनिस्तान दिखेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा तान कंट्री है जो एससीओ का भाग नहीं है, हु इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे, तुर्कमेनिस्तान इज नॉट द परमानेंट पार्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मिलिट्री से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, सुरक्षा से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, और तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें परमानेंट न्यूट्रलिटी के गोल को हासिल कर रखा है, इसी वजह से वो इसका पार्ट नहीं है, हालांकि वो उसको गेस्ट अटेंडी के तौर पे भाग लेता है। तो इस तरीके से एससीओ के बारे में जानकारी उम्मीद है आपके लिए लाभकारी रही होगी। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण डिटेल्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।